हेलो फ्रेंड्स, मल्टीमीडिया एंड टेक क्रिएशंस की क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मूवी पोस्टर मेकिंग इन फोटोशॉप। इसके लिए सबसे पहले हम एक इमेज लेंगे। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो मूवी मेकिंग आज के ट्यूटोरियल्स है हम लोगों का, ये मास्क टूल के साथ हम लोग करना सीखेंगे। किस तरह से मास्क टूल का यूज़ करके एक मूवी पोस्टर क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले एक इमेज हम लोग चूज़ करते हैं। देखिए इस तरह से इस इमेज को पहले नहीं उसका पार्ट यूज़ करना है जितना हम लोगों को चाहिए, बाद बाकी का इरेज कर लेंगे। इसके लिए इरेजर टूल आप यूज़ कर सकते हो। चलिए, तो ये हम लोगों ने यहाँ तक ले लिया। ये मैंने ब्लैक एंड वाइट किस लिए यूज़ करा है, ताकि उस तरह का इफेक्ट मैं ला सकूं। बाकी का आप कलरफुल इमेज भी यूज़ कर सकते हो। तो आज ये हम लोगों का फर्स्ट ट्यूटोरियल है मूवी पोस्टर मेकिंग का। इससे एडवांस टेक्निक हम लोग आगे की क्लासेस में सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं इस इमेज को। ठीक है, अब हम लोगों को इमेज चाहिए जिसे हम लोगों को मास्क करना है। तो जितने भी इमेजेस की ज़रूरत होगा, जैसे मूवी वगैरह में देखते हो बहुत सारे जो इमेजेस हैं पिक के ऊपर चलते हैं, तो वही आज हम लोग सीखेंगे। तो इसलिए 2-3 इमेजेस ले लेते हैं। तो पहला हम लोग इमेज सही जगह पर रख के इसे एडजस्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट इमेजेस लेंगे हम लोग और उसे भी सही जगह पे रखकर एडजस्ट कर लेंगे। सही जगह एडजस्ट करना जरूरी है, अदरवाइज वो इफेक्ट नहीं आ पाएगा। चलिए इस मास्क यूज़ करेंगे हम लोग। ये जो इमेज है इसे मास्क करना है। ये अल्ट की प्रेस करे हुए आपको मास्क क्लिक करना है। आपको अल्ट की का यूज़ करने से इमेज हम लोगों का हाइड हो जाता है। अगर आप चाहो तो मास्क की एक क्लास मैं अगले ट्यूटोरियल्स में ले लूँगा। हालांकि इतना आपको ज़रूर समझा दूंगा कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए पहले यूज़ करेंगे। यहाँ आपको ध्यान रखना है, जो वाइट है ये विजुअलाइज करता है, अब ब्लैक है हाइड करता है। तो इसमें विजुअलाइज करने के लिए आपको वाइट पेंट का यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए ब्रश टूल आप यूज़ करोगे। ठीक है, जैसे ही आप ब्रश टूल लेके वाइट पेंट करोगे, ये देखो हम लोगों का इमेज इस तरह से विजुअलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। और कहीं आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो आप ब्लैक कलर का यूज़ करके हाइड कर सकते हो, जैसे ये मैं कर रहा हूँ। ठीक है,
यहाँ ओपेसिटी को इसलिए कम कर ले रहा हूँ ताकि अच्छे से मूवी का जो इफ़ेक्ट है हम लोगों का आ सके। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, इसमें कोई बाउंडिंग नहीं है कि भाई इतना ही लेना है, ठीक है। आप इमेज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो ओपेसिटी को। अब नेक्स्ट इमेज पे आते हैं। इसे भी ऑप्सिटी कम कर लेंगे, ठीक है। फिर आपको सही जगह पे एडजस्ट कर लेना है इस इमेज को। चलिए, बहुत बेहतर। अब हम लोगों का यहाँ तक का काम कंप्लीट हो चुका है। आप चाहो तो आगे पीछे करके इसे सही जगह पे एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। चलिए, यहाँ तक का काम हम लोग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक टाइटल देंगे हम लोग मूवी का। तो यहाँ से आप टेक्स्ट टूल यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको ध्यान रखिए, फॉन्ट सही यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बहुत लोग इसको थोड़ा फैंसी बनाने के चक्कर में इस तरह से फॉन्ट यूज़ कर लेते हैं कि पता ही ना चले। खैर, मूवी के लिए आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग फॉन्ट चूज़ कर लेते हैं। उसका आप कोई सा भी एक कलर चूज़ कर लो। ये मैंने येलो रखा है। तो ये हम लोग टाइटल द रोड तैयार हो गया। अब इस पे हम लोग इफेक्ट्स लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको ब्लेंडिंग के ऑप्शन को ऑन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पैटर्न यूज़ करेंगे। सबसे पहला फिर एक ड्रॉप शेडो भी यूज़ कर लेना है आप लोगों को। फिर यहाँ से बैकग्राउंड को एडजस्ट कर लेंगे। इसके लिए इमेज में एडजस्टमेंट में जाना है आपको, ठीक है। या आप कंट्रोल बी का भी यूज़ करके कलर बैलेंस ऑन कर सकते हो, ठीक है। फिर हम लोग बैकग्राउंड का कलर एडजस्ट करेंगे। यहाँ बैकग्राउंड का भी ध्यान रखना ज़रूरी है फ्रेंड्स, तभी आपका जो इफेक्ट है सही से आ पाएगा।
और आपकी जो इमेज है वो मूवी के पोस्टर की तरह लगेगी। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग मेन इमेज है इसका थोड़ा सा ऑपेसिटी कम कर लूँगा फिल, ताकि सही से एडजस्ट हो जाए बैकग्राउंड में। और बाद बाकी इमेजेस का भी उसी तरह से चेक कर लेना है, ताकि कहीं से भी थोड़ी बहुत अप एंड डाउन्स नज़र ना आए। ठीक है, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं किसी ट्यूटोरियल्स के साथ। थैंक यू।